जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संख्या पद्धति का जो शुरुआत होता है वो होता है अंकों से। तो सर्वप्रथम हम लोगों को पूरी संख्या पद्धति को, सभी संख्याओं को समझने के लिए और उन पर किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको समझने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को पता होना चाहिए बेसिक बातें। तो संख्या पद्धति का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है अंक से। तो अंक है क्या, वो सर्वप्रथम हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए अंक जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक गणित में या फिर आप कह लीजिए दशमलव प्रणाली में, ठीक है, दशमलव प्रणाली में टोटल 10 संकेत होते हैं। इन्हीं 10 संकेतों का इस्तेमाल हम लोग दशमलव प्रणाली में करते हैं, ठीक है। प्रणाली, यहाँ पर एक आकार छूट गया है, तो ये है प्रणाली। दशमलव प्रणाली में इन्हीं 10 संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है और अंक गणित जो है उनमें इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन्हीं अंकों से पूरा बना हुआ है, ठीक है। दशमलव अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बने हुए हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं संख्या के बारे में, तो संख्या क्या होता है, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को ही हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे आपका 0 1 अंकों की संख्या है, 1 1 अंक की संख्या है, 5 1 अंक की संख्या है, 99 2 अंक की संख्या है और 767 जो है वो हमारा 3 अंकों की संख्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक अंक की संख्या में कौन कौन आएगा। एक अंक की संख्या में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा और 9 आएगा। ये आएगा इसमें 1 अंकों की संख्या में। बात करते हैं 2 अंकों की संख्या का, तो 2 अंकों की संख्या में आपको 10 से स्टार्ट होगा। 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 10 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 10 के बाद 11 आएगा, 12 आएगा और ये डॉट 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 करके कहाँ जाएगा, 99 तक आएगा। कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा दे तो कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, यानी कि 99 है। 3 अंकों की बात करें तो ये आपका 100 से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा, फिर 101 जाएगा और ये जाएगा कहाँ तक, 999, ठीक है, 999 यानी कि 999। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 है। 4 अंकों की संख्या की बात करें तो ये आपका 1000 से स्टार्ट होगा और 1000 के बाद 1001 होगा और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा आपका 9999 तक जाएगा। 5 अंकों की बात करें तो ये 1000 से था तो 10,000 से स्टार्ट होगा और वो आपका कहाँ तक जाएगा, 5 × 9, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है उतने तक जाएगा, ठीक है, 5 × 9 तक जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि अभी हम लोगों ने पिछला सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि संख्या क्या होता है। तो संख्या के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। संख्या क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और 0 भी हो सकता है। तो धनात्मक ऋणात्मक, जैसे अगर हम लोग बात करें 99 माइनस में रहेगा तो ये भी हमारा क्या है, ऋणात्मक संख्या है। बात करें हम लोग अगर 1000 है और माइनस में है तो ये भी हमारा क्या है, एक संख्या। तो संख्या यहाँ तक है, आप थोड़ा सा उसमें माइनस प्लस आप इंक्लूड कर लीजिएगा पिछले सेशन का। अब हम लोग संख्याओं का प्रकार का हम लोग बात करते हैं। तो संख्या का प्रकार में पहला जो हम लोग रखे हैं वो है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है क्या, गिनती की संख्या को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे बात करें हम लोग कहीं पिकनिक में गए हैं और हम लोग 10 लोग गए हैं तो गिनती हम लोग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनती करेंगे, ना कि 0 से। अब 0 से करेंगे, 10 लोग गए तो 9वें तक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि ना, इसलिए हम लोग गिनती को स्टार्ट करते कहाँ से, 1 से। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याओं को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे इसका देखिए 1 2 3 4
ये अनंत तक जाएगा। आप जितना ज़्यादा काउंट कर सकते हैं, जैसे आसमान में तारों की संख्या कितनी है तो आप गिनते रहिए जितना गिनिएगा और जितना संख्या का इस्तेमाल कीजिएगा सब के सब क्या है, प्राकृत संख्या ही होगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी संख्या आप लेते हैं। तो गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अनंत तक किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल लेटर n से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का बात करें तो वो होता है 1। कितना? 1 होता है सबसे छोटा। देखिए गिनती हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 2 3, तो 1 जो है वो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। और विषम प्राकृतिक संख्या की बात करें, विषम आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर जान चाहिए कि सम संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जो 2 से कट जाता है, और जो 2 से नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से नहीं कटने वाला जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन है, सबसे छोटा, ये हमारा 1 हो जाता है। और सम प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा बात करें तो 2 है। देखिए 1 2, 1 को 2 से डिवाइड किए तो नहीं कटा तो ये हमारा विषम हो गया, सबसे छोटा विषम प्राकृतिक संख्या। लेकिन 2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो एक बार में कट जाएगा, तो ये हमारा 2 से डिवाइड होने वाला यानी कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या ये है। आभाज्य संख्या पूछ दे, भाज्य संख्या पूछ दे, तो बहुत सारे संख्या है। तो उन सबको अगर आपको यहाँ पर एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि इस तरह से भी सवाल एग्जाम में आपको घुमा सकता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का बात करें तो उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। कोई बोलेगा कि होता है सर 1000, अब मान लीजिए 1000, 1001 आगे हो जाएगा उसका, जितना आप बोलिए उसमें 1 जोड़ के हम लोग आगे बढ़ा देंगे। उसको बोलेगा 10 मिलियन, 1 जोड़ देंगे आगे तो 10 मिलियन 1 हो जाएगा। तो आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को आप नहीं खोज सकते हैं, कितना होगा नहीं, फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या, पूर्ण संख्या का। इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है। जीरो सहित, थोड़ा सा परिभाषा चेंज हो जाएगा, यहां सिर्फ लिख देना है शून्य सहित। शून्य सहित गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है, और ये जो पूर्ण संख्या जो है, होल नंबर जो है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अब सिर्फ 0 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा ये भी, और इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं। कहाँ से, किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अगर हम लोग बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या का बात करें तो ये 1 हो जाएगा। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या का बात करें तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 भी हमारा एक सम संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है, यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा क्या? पूर्ण संख्या। ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। चेंज करनी है, पूर्ण मतलब पढ़ रहे तो पूर्ण करना पड़ेगा। इसको भी फाइंड आउट हम लोग नहीं कर सकते, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एक चीज यहाँ नोट देने वाली बात ये है कि पहला नोट क्या हो जाएगा कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो है, सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत नहीं होते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं होते, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जैसे आपको पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ लिखना है। 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, यही रीजन है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये था पूर्ण संख्या और
प्राकृतिक संख्या की कहानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेयर में हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें सम और विषम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग भाज्य और अभाज्य पढ़ लेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर से आगे के वीडियो में। धन्यवाद।